स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली है क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं सेल है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। ये नोट्स हैं, तुम लिख सकते हो इन्हें। ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, इसका मीनिंग क्या था? स्मॉल रूम, मतलब जो सेल होती है, सेल वे मतलब एक स्मॉल रूम कहलाती है, एक सर्कल मान सकते हैं। स्मॉल रूम रियल का नहीं, मतलब जैसे कि स्मॉल रूम सबसे छोटा रूम। और ग्रीक वर्ड ऑफ सेल है सेल्यूला। आप इसे नोट भी कर सकते हो, ये बहुत इजी डेफिनेशंस है। ग्रीक वर्ड है सेल का सेल्यूला। सेकंड, डिस्कवरीज। कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया था, तो वे आज पढ़ने हैं। रॉबर्ट हुक पहले आए थे। रॉबर्ट हुक आए थे पहले। उन्होंने बोला कि पीस ऑफ कॉर्क, मतलब उन्होंने पीस ऑफ कॉर्क की जो स्लाइस है उसे डिस्कवर किया। वे भी एक डेड सेल होती है। मतलब तुमने देखा होगा कि मतलब पेड़ की सबसे ऊपर वाली लेयर उसे बोलते हैं कॉर्क। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को डिस्कवर किया था, तो वे पहली डेड सेल थी, हमारी पहली डेड सेल। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल को। लिविंग सेल, वो भी पॉन्ड लेक जिसे मानते हैं। उन्होंने पॉन्ड में कुछ कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो उसे डिस्कवर किया उन्होंने लिविंग सेल। थर्ड, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। उसे बोलते हैं हम हेड ऑफ द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, जिसे बोल सकते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे नेम्स और डेट्स इनकी। J.E. पुरकिंजे, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि सार्कोड उन्होंने चेंज कर दिया प्रोटोप्लाज्म में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल की, मतलब जो सेल है, सेल की जो मतलब बेसिक यूनिट है, और मतलब जो लिविंग पार्ट है सेल का, उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सार्कोड हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। हक्सले एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म एक फिजिकल बेसिक यूनिट भी है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। फिर अगले साइंटिस्ट आए डुजार्डिन। उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने दिया कि सेमी लिविंग फ्लूइड, जो सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड है, उसे नाम दे दिया सार्कोड। तो फिर पुरकिंजे ने चेंज कर दिया सार्कोड को प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि सार्कोड ग्रीक वर्ड में कुछ अजीब सा नाम लग रहा था, तो इसलिए पुरकिंजे ने उन्होंने चेंज कर दिया और सही नाम दे दिया। नेक्स्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहला माइक्रोस्कोप था, और वो भी डिस्कवर किया था नोल एंड रुस्का ने। और इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक तो जो आई के पास होता है उसे आई पीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल लेंस। सेल थ्योरी बनाई गई थी दो साइंटिस्ट के द्वारा, जिसे बोल सकते हैं हम स्केलेटन एंड स्वान। स्केलेटन जी ने बोला था कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब जो ऑल ऑर्गेनिज्म है वे
बने हुए हैं सेल से। सेकंड, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब जो हमारी जो मतलब जैसे भी हमारी एक्टिविटी है वे सेल की एक्टिविटी के बराबर है। भाई बिल्कुल होगी, क्योंकि सेल जब एक्टिविटी करेगी तो हम भी तो एक्टिविटी करेंगे ना। थर्ड, एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने एक्सपेंड की थी थ्योरी, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट आया नहीं था सेल के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ऑल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब हम सब बने हुए हैं पहले की सेल्स से। पहले की सेल्स से हम सब बने हुए हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सेल की शेप एंड साइज से। सबसे पहले हम एनिमल की शेप एंड साइज देखेंगे सेल की। लार्ज में एनिमल की शेप एंड साइज को बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग बोल सकते हैं, और उसका मतलब मेज़रमेंट क्या होता है 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट में PPLO एक ऑर्गेनिज्म है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी मेज़रमेंट है 0.0001 मीटर। लॉन्गेस्ट में न्यूरॉन 1 मीटर का हो सकता है। तुमने देखा होगा कि हमारी बॉडी में भी एक न्यूरॉन होता है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो वह 1 मीटर का ही होता है। नेक्स्ट, अब प्लांट में बात करेंगे हम। प्लांट में लार्जेस्ट सेल कौन सी है? जाइलम। जाइलम देखा होगा कि तुमने मतलब 7th में या 8th में पढ़ा होगा कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, वो भी वाटर एंड मिनरल्स के। तो वे होता है 5 वाई का मीन्स क्या है? मैंने वाई बस एक मेज़रमेंट लिया है, तो वाई मीन्स 1 माइक्रोमीटर। वाई मीन्स है 1 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट, अब प्लांट सेल के स्मॉलेस्ट डकवीड ऑफ जीनस प्लांट। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डकवीड ऑफ जीनस प्लांट। ये 1800 वाई का होता है, मतलब 1800 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट में एक एलगी का नाम आता है, उसे बोलते हैं एसिटाबुलेरियो। ये होता है 4 to 10 नेक्स्ट, हमने एक एग्जांपल लिया है बैक्टीरिया का। लगभग जितने भी बैक्टीरिया उतने 4 माइक्रोमीटर to 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ये आपको साइड में पिक्चर भी दिख रही होगी, आपको साइड में। ये देखो, यहाँ पर एक बैक्टीरिया की पिक्चर है, मैंने अपनी कॉपी से खींची है। यहाँ पर बैक्टीरिया की पिक्चर है, आप इसे बना सकते हो अपनी नोटबुक पे। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच का डिफरेंशिएशन क्या है? इनके बीच में बस एक ही डिफरेंस है, मतलब 3 डिफरेंस है। यूनिसेलुलर के अंदर बस एक ही सेल प्रेजेंट होती है, पर मल्टी में एक से ज़्यादा। ऐसे ही मतलब एक सेल परफॉर्म करती है ऑल फंक्शंस। जो पूरी एक सेल है वे परफॉर्म करेगी पूरा एक फंक्शन, मतलब सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल। एग्जाम्पल में ईस्ट। मल्टी सेलुलर में बस ओनली एक सेल परफॉर्म करेगी बस ओनली एक फंक्शन, मतलब एक सेल परफॉर्म करेगी बस एक फंक्शन। और यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक सेल परफॉर्म करेगी बहुत सारे फंक्शंस। एग्जाम्पल ह्यूमन, एग्जाम्पल ईस्ट।
नेक्स्ट, अब ऑर्गेनेलीज की बात होगी। सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं? फर्स्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेल है, इस सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप एंड साइज प्रोवाइड करती है, और ये इम्पोर्टेंट है बहुत, एंट्री और एग्जिट करती है। मतलब फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है, फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वह एंट्री और एग्जिट ऑफ सेल मतलब कंट्रोल करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप की होती हैं, एक तो पैसिव और एक एक्टिव। नेक्स्ट, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टाइप ही है और बस ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ये हाई टू लो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड एंड वाटर का। मतलब अगर ये देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ सेल है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा फूड है और इंटरनल में बहुत कम, तो हाई टू लो जाएगा, मतलब फूड एक्सटर्नल से इन्वायरमेंटल में जाएगा और इसमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसी दूसरी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका अपोजिट होएगा, लो टू हाई होएगा फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होएगी पर एक्सटर्नल में बहुत कम फूड होएगा और सेल में बहुत ज़्यादा, तो वह हाई टू लो जाएगा, तो इसलिए एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। नेक्स्ट, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मतलब एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करना ईजिली, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है, पर ये दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया, एक तो सिंगर एंड निकोलसन। ये रहा मॉडल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक मॉडल है, तुम अपनी कॉपी में या कहीं भी नोटबुक में बना सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपको ये एक एक बहुत सारी ये दिख रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिकल। इसके अंदर हाइड्रोफोलिक टेल होती है और हाइड्रोफोबिक हेड, आपको दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट, ओस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस बस ओनली लिक्विड में होता है, सॉलिड और गैस में नहीं होता। ओस्मोसिस के भी टाइप्स हैं, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। And the entry of food and minerals across the semi-permeable membrane is called exosmosis। जैसे कि ये सेल है, सेल के मतलब एंट्री होना फूड और मिनरल्स का, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। ऐसी सेकेंड एंडोस्मोसिस, ये सेल है, अगर सेल से कोई चीज़ बाहर जा रही है मतलब एग्जिट हो रही है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के टाइप्स हैं, वे आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब एंडोस्मोसिस के नहीं है, सॉरी। सेकंड डिफ्यूजन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का सेकंड टाइप। डिफ्यूजन आर अलाउ इन ऑल टाइप ऑफ मैटर, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। मतलब तुमने देखा होगी ओस्मोसिस में बस ओनली लिक्विड हो रहा था, पर डिफ्यूजन में सॉलिड भी होगा, गैस भी होगा और लिक्विड भी होगा। डिफ्यूजन में दो आते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब इनकी डेफिनेशंस याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ एन फूड एंड मिनरल्स इन बल्क अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is called एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। मतलब
किसी सेल के कोई एंट्री या एग्जिट में बल्क में फूड या मिनरल्स जाना, उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस रेस्पेक्टिवली। मतलब एंडोसाइटोसिस ओनली बस एंट्री करेगा और एक्सोसाइटोसिस बस ओनली एग्जिट करेगा। ओके, क्लियर? इन दोनों के भी टाइप्स हैं, फोबोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये इजी है बहुत कि फोबोसाइटोसिस मतलब फूड, बस ओनली फूड का ट्रांसपोर्ट होना बल्क में अक्रॉस दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड पिनो मतलब पानी पीते हैं ना, तो वाटर या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना बल्क में अक्रॉस दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब बाहर लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है और सेल के अंदर बहुत कम, तो इसलिए वह हाई टू लो जाता है और सेल ना फूल जाती है और उससे वे सेल डैमेज भी हो सकती है, स्वेल हो जाती है, स्वेल। ऐसे ही आइसोटोनिक में दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, सेल की भी और इन्वायरमेंट की भी, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आता। हाइपरटोनिक में सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सेल के अंदर वाटर या कुछ भी सॉल्यूशन ज़्यादा होगा और एनवायरनमेंट में बहुत कम होगा, तो वे सेल से निकल के बाहर जाएगा हाई टू लो, तो इसलिए सेल श्रिंक हो जाएगी, मतलब सूख जाएगी, इससे सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती। पर तुमने देखा होगा कि मतलब देखा नहीं, मतलब ये एनिमल और प्लांट सेल है। प्लांट हर किसी में, मतलब हर किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होएगी, पर बस प्लांट सेल में सेल वॉल होएगी और एनिमल में नहीं होएगी। सेल वॉल प्रोवाइड करवाती है प्रोटेक्शन एंड शेप ऑफ द सेल, वही सेम फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट, मतलब जो सेल वॉल है वे बनी हुई है सेल्यूलोज से प्लांट के अंदर, मतलब जो प्लांट की सेल है वे बनी हुई है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से बोल सकते हैं, सेल वॉल बोल सकते हैं, सेल्यूलोज से बनी हुई है। ईआर क्या होता है? ईआर बोल सकते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं, SCR एंड RER। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आगे बढ़ेंगे। SCR, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन है इसमें। SCR के पास राइबोसोम्स नहीं होते, RER के पास राइबोसोम्स होते हैं। ये तुम समझ रहे होगे कि RER कहाँ पर लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड बाय साइड लगा रहता है। वे न्यूक्लियस का जब डायग्राम आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। SCR सिंथेसिस करता है लिपिड्स एंड एस्टेरॉइड। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स बस यूनिसेलुलर हैं, मतलब बहुत छोटे हैं, जो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को। अगर SCR में राइबोसोम्स नहीं होंगे तो फिर सिंथेसिस लिपिड्स का ही होएगा और स्टेरॉइड का, प्रोटीन का थोड़ी होगा। इसलिए RER के पास राइबोसोम्स है तो सिंथेसिस होएगा प्रोटीन का। SCR हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। RER हेल्प करता है डिवीज़न ऑफ सेल प्रोटीन मॉलिक्यूल से। SCR प्रोवाइड करवाता है बायोकेमिकल सरफेस, मतलब SCR के पास इतना स्पेस होता है कि उसके ऊपर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती है, इसलिए वे प्रोवाइड करवाता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस।
एंड RER प्रोवाइड करवाता है, मतलब हेल्प करता है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब प्रोवाइडिंग द मटेरियल टू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कुछ आइटम्स प्रोवाइड करवाना विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस एंड गोल्जी एपरेटस। उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोजेनेसिस। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेड क्वार्टर ऑफ दिस सेल माना जाता है क्योंकि सबको कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि राइबोसोम ने सिंथेसिस किया प्रोटीन का, तो वो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो वे भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है। और ये न्यूक्लियस का डायग्राम दे रखा है नीचे, ये तुम्हें दिख रहा होगा नीचे ये येलो फैला हुआ, वे RER है। RER भी है, SER भी है, दोनों है क्योंकि एक ही टाइप है। ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल साइकिल को, सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। सेल साइकिल मतलब डिविजन्स, मतलब जो एक सेल डिवाइड हो रही है 2 सेल में, तो वे भी कंट्रोल ही कर रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA, मतलब उसकी पूरी सेल की इंफॉर्मेशन, उसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है आपको, पिंक, उसके अंदर फैला हुआ होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर सेल वॉल, मतलब ये आपको पर्पल दिख रहा होगा, पर्पल्स, वे न्यूक्लियस की सेल वॉल है। न्यूक्लियस की सेल वॉल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इनर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल और मिडिल, जैसे बोलता है पेरिफेरियल स्पेस। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। पेरिफेरियल सरफेस, और उनके बीच में पोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऐसे पाए जाते हैं पोर्स, ऐसे से। 1 सेकेंड, पेरिफेरियल पोर्स पाए जाते हैं, मतलब उनके बीच में पोर्स होते हैं, आपको दिख भी रहा होगा इस डायग्राम में, पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये आपको मिडिल में येलो पार्ट दिख रहा होगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, जो हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन हेल्प करता है सेल डिवीज़न को। इस टेबल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूक्लियर सेप एंड क्रोमेटिन थ्रेड। अब ये न्यूक्लियर सेप और क्रोमेटिन थ्रेड है क्या? न्यूक्लियर सेप मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर सेप। और क्रोमेटिन थ्रेड मीन्स द DNA या जेनेटिक मटेरियल। ओके, क्लियर? गोल्जाई एपरेटस, गोल्जाई भी बोल सकते हैं, गोल्जाई एपरेटस, ये एक ऑर्गेनेल होता है जो न्यूक्लियस के आसपास होता है। डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी फ्रॉम
डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने फ्रॉम नर्व सेल ऑफ आउल, मतलब आउल की जो नर्व सेल है उससे डिस्कवर किया था, और वह एक रिएक्शन मानी जाती है, उसे बोला जाता है ब्लैक रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो ही गेट अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस ब्लैक रिएक्शन के आधार पे। गोल्जाई एपरेटस हैव 2 फेसेस, गोल्जाई के पास 2 फेसेस होते हैं। जैसे कि ये बनाया मैंने गोल्जाई, तो ये अपर फेस बोला जाता है सिस फेस, एंड ये नीचे वाला फेस बोलते हैं ट्रांस फेस बोल सकते हैं। गोल्जाई इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस भी कहलाता है। गोल्जाई एपरेटस हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, गोल्जाई हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन विद वेसिकल्स, मतलब वेसिकल्स बना के पैकेजिंग करके। गोल्जाई एपरेटस फॉर्म सोसाइडल बैग्स, वे जो पैकेजिंग होते हैं उनमें से कुछ सोसाइडल बैग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल को डाइजेस्ट, या कोई भी पैथोजन या हार्मफुल बैक्टीरिया सेल के अंदर आ चुका है तो वे उसे डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम्स होते हैं, और उन्हें बोला जाता है सोसाइडल बैग्स। गोल्जाई एपरेटस फॉर्म एक्रोसोम, जो स्पर्म का सबसे अपर लेयर होता है एक्रोसोम, वे भी गोल्जाई एपरेटस फॉर्म करता है, और वे हेल्प करता है ओवम को ईजिली डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओवम पता है, एक्रोसोम डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये देखो मैं डायग्राम है ये देखो इस साइड पे ट्रांस फेस दिख रहा है आपको, ये सिस फेस है। ये बना लेना अपनी कॉपी में। इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो होता है ल्यूमेन, और ये ऐसे फोल्डेबल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोला जाता है सिस्टरने, स्पेलिंग लिखी हुई है सिस्टरने। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है एनर्जी बनाने के लिए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है सेल को, पावर आती कहाँ से, जब एनर्जी होगी, और एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को सिंथेस करता है, मतलब फॉर्म करता है, वो भी कौन सी एनर्जी, एटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, देखो एरो पे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिस्टरने एंड मैट्रिक्स एंड डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया, आपको ये डायग्राम में देखो, आपको ये फोल्डेबल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वे सिस्टरने, ये हेल्प करते हैं सरफेस बढ़ाने के लिए। सरफेस बढ़ाने के लिए क्यों, जब तक आप जितनी छोटी जगह पे जितना सारा मतलब आप भरोगे सरफेस, उतना ज़्यादा ही वे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इसलिए सिस्टर ने इतने ज़्यादा फैले हुए रहते हैं। मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है या लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। डीएनए, बस 2 ही ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास डीएनए पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। वे आगे पढ़ेंगे अभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडोलेसेंस ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड F1 पार्टिकल्स, ये जैसे कि मैंने बनाया सिस्टर ने फैले हुए, तो उनके ऊपर कुछ बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स और एक्सोन्स।
ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेटरी और या एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, इसके पास भी डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल, अगर इसके पास क्लोरोफिल है तो इसलिए ये तो ग्रीन है और ये बस ओनली प्लांट्स में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट है वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। कंटेन कोएंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन करेगा कोएंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जब तक उसके पास एंजाइम नहीं होएगा जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये एक एंजाइम का नाम है कोएंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। देयर इज द वाटर प्रोटीन रिच ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, एक वाटर रिच प्रोटीन है ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इसकी आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है, आउटर मतलब जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन भी होती है और इनर मेम्ब्रेन भी होती है, और उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पेरिफेरल स्पेस। तुम्हें दिख रहा होगा कि डायग्राम में ये कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है थाइलाकोइड, और पूरा कॉइन का बंडल बोलते हैं गैरनम। नेक्स्ट हम ना डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर। आप ये दोनों मतलब डायग्राम्स बना सकते हो कॉपी में फॉर डिफ्रेंशिएशन प्लांट्स एंड एनिमल के बीच में। डिवीज़न ऑफ सेल, सेल की डिवीज़न, सेल की डिवीज़न दो टाइप से होती है। फर्स्ट माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में एक मदर सेल होती है और फिर वह कन्वर्ट होती है दो डॉटर सेल्स में, और इनके अंदर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए फैला हुआ रहता है तो फिर डिवीज़न के टाइम पे एक 8 टाइप स्ट्रक्चर ले लेता है, 8, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। तो इसमें 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे जाकर इन दोनों में एक एक क्रोमोसोम्स चले जाते हैं डिवीज़न में। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में एक मदर सेल होती है और 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर वे आगे जाकर पहले 2 बनते हैं डॉटर सेल्स एंड फिर 4। ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सेंट्रियोसोम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंट्रियोसोम के पास क्या होता है? सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोस्फीयर होता है, और उन दोनों के मिलाकर बन जाता है सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोल क्या होते हैं ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो मतलब आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे वे सेंट्रियोल्स हैं, और जो सर्कल दिख रहा है वे सेंट्रियोस्फीयर। तो इन दोनों को मिला के लगभग सेंट्रियोसोम ही बनता है। सेंट्रियोल्स दो पाए जाते हैं, और वो भी बाहर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। और सेंट्रियोल्स 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे कि सेंट्रियोल है ये 90 डिग्री पे ही होएगा। इट फॉर्म्स स्पंडल फाइबर ड्यूरिंग डिवीज़न। ये जो सेंट्रियोल्स हैं वे हेल्प करते हैं डिवीज़न के लिए टू स्पिंडल फाइबर। आपको पीछे दिखा होगा थोड़ा थोड़ा कि देखो इसमें
ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वे स्पिंडल फाइबर्स है, वो सेंट्रियोजोम ही बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस चैनल पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लिंक। सब्सक्राइब चैनल प्लीज़ एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।